वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। कुछ यही हाल है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो मंच पर गरजते हैं तो काम में बरसते हैं। हाल ये है कि यूपी में गुंडा हो या डॉन, भूमाफिया हो या दबंग, अच्छे की हालत पस्त हो रखी है। पर क्या योगी पहले से ही ऐसे थे? क्या भगवाधारी योगी के अंदर ऐसा गुस्सा पहले भी था? अक्सर ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे कि आखिर क्या वजह है कि भगवा धारण करने वाले एक संत प्रदेश के सभी अपराधियों के लिए काल बन गया। अब इन सवालों का जवाब भी योगी ने खुद ही दिया है और बताया कि क्यों वो राजनीति में आए। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि मठ छोड़कर राजनीति में उनके आने का मकसद ही माफियाओं का खात्मा करना था और इन 4.5 साल के कार्यकाल में सीएम योगी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जो छवि बनाई है वो भी कुछ ऐसी ही है जो सबसे अलग बनाती है। इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी बताते हैं कि एक बार अवैध कब्जा कर रहे एक माफिया ने उनके चेहरे पर कागज उछाल दिया था। ऐसी कई और घटनाएं सामने आई, तब उन्होंने मन बनाया कि वो माफियाओं का सफाया करने के लिए राजनीति में कदम रखेंगे। इस बारे में विस्तार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें गोरखपुर में एक अमीर व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने कहा कि उनके घर पर एक मंत्री कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो देखा कि घर के सामान को बाहर फेंका जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मकान मालिक ने घर बेचा नहीं तो कोई उसे कैसे ले सकता है। लोगों की भीड़ सब देख रही थी लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। योगी के सवाल जवाब करने पर माफिया ने उनके चेहरे की तरफ कुछ पेपर उछाले। इसके बाद उन्होंने भीड़ से उन्हें पीटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी ही घटनाएं थी जब उन्होंने राजनीति में कदम रखने का मन बना लिया था। एक ऐसी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि साल 1994-95 के दौरान गोरखपुर में एक मशहूर परिवार हुआ करता था। उस परिवार की 2 हवेलियां थी। राज्य सरकार ने दोनों हवेलियों को माफिया को सौंप दिया। परिवार ने दोनों इमारतों को ढा दिया। सीएम योगी ने बताया कि उस परिवार के लोगों से मिले और पूछा कि क्या हुआ था, तो उस व्यक्ति ने बताया कि अगर वो बिल्डिंग नहीं गिराते तो सब कुछ गवा देते, अब कम से कम जमीन तो उनके पास रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। सभी अपराधी अच्छे से जानते हैं कि अगर वो गैर कानूनी तरीके से कुछ भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने माफिया को कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया। आगे उन्होंने बीजेपी के प्रचंड जीत की बात भी दोहराई। अब बता दें कि बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो सूबे में योगी से ज्यादा तो उनका बुलडोजर गर्जा है। हाल ये है कि अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व जमाने वाले अपराधियों की भी पैंट गीली होने लगी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 25 माफिया पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। इससे 11 अरब से अधिक की संपत्ति को जब्त करने में मदद मिली है। तो देखना होगा कि जनता क्या इन कामों को ध्यान में रखकर बीजेपी को वोट देती है या फिर अपना मन बदल लेती है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। 7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।